want peace. They want to have freedom. The protesters are after freedom. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. सदर ट्रंप बातचीत की पेशकश के बावजूद ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर तैयार। ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात चाहते हैं मगर रेड लाइन क्रॉस हो चुकी। मुज़ाकरात से पहले ही कार्रवाई करना होगी। अमरीकी सदर का ईरानी अपोजिशन से भी राबतों का इंकशाफ। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर। फौज ने ईरान में मुमकिन फौजी और गैर फौजी अहदाफ की फहरिस्त फराहम कर दी। ट्रंप की कल सीनियर मुशीरों से मुलाकात के बाद कार्रवाई का हतमी फैसला होगा। ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इशारे के बाद यूरोपीय यूनियन भी वार करने को तैयार। मजीद इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। जर्मनी, बरतानिया, कई यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ ईरानी हुकूमत के एक्शन की मजम्मत। ट्रंप का अंजाम भी फिरौन, नमरूद और रजा शाह पहलवी जैसा होगा। गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का पैगाम। सुप्रीम लीडर ने ईरान फसादात का असल जिम्मेदार अमरीका और इजराइल को करार दे दिया। ईरान का 15 रोज में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 500 से ज़ायद अमवात के बाद हालात काबू में आने का दावा। अब्बास इराक़ी ने इंटरनेट सर्विस की बहाली के आगाज़ का ऐलान कर दिया। फसादात में गैर मुल्की मुदाखलत के वाज़ेह शवाहिद सामने आ गए। 70% अफराद को बैरूनी अनासिर ने भड़काया। 30% पुरअमन मुजाहिरीन के मुतालबात जायज़ थे। इंतशारी अनासिर ने ईरान भर में 53 मसाजिद को नजर आतिश किया। अवाम पर गोलियां बरसाने वाले दहशतगर्दों की वीडियोज जारी। एतराफ़ी बयानात भी जल्द जारी किए जाएंगे। गिरफ्तार फसादियों के खिलाफ मुकदमात जल्द निपटाने के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम करने का फैसला। ईरानी क़यादत के हक में ईरान भर में मुजाहिरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर लोगों का सैलाब उमड़ आया। मुजाहिरे में ईरानी सदर की भी शिरकत। एक बच्ची सिक्योरिटी एहलकार को फूल देती हुई नजर आई। मेट्रो स्टेशन में हुकूमत के हक में मुजाहिरा। जुनूबी खुरासान में भी हजारों शहरियों का हुकूमत के हक में एहतजाज। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी क़यादत के खिलाफ बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा। रजा पहलवी की हिमायत में परचम उठाए, शुरका ने नारे लगाए। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। टांग के इलाके गोमल में बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके से SHO समेत 6 अहलकार शहीद। लकी मरवत के इलाके दर्रा तंग में भी पुलिस गाड़ी के करीब धमाके से थानेदार समेत 3 अहलकार जख्मी हो गए। धमाके की जगह से DPO लकी मरवत को भी गुजरना था। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से पुलिस अहलकार और उसका रिश्तेदार जाँ बहक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात की हिदायत जारी कर दी। दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म की शहरियों को सहूलतों की फराहमी आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। हज के तमाम ज़रूरी मराहिल इसी साल डिजिटाइज करने का हुक्म। इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ खोलने की तैयारियां मुकम्मल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम के लिए जल्द इजलास बुलाने का भी फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी होने पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट। PTI अरकान भी बाहर चले गए। नवीद कमर का गैर आईनी और गैर जमहूरी रवैये का हिस्सा न बनने का ऐलान। स्पीकर कौमी असेंबली ने पीपल्स पार्टी को मनाने का टास्क दे दिया। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल तक के लिए मुलतवी। स्पीकर कौमी असेंबली का अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू करने का ऐलान। कल नामजदगियां वसूल और परसों तस्दीक और गिनती करके अपोजिशन लीडर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दौरे सिंध के आखिरी रोज पीपी हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं था, अपनी टोपी और अजरक का ख्याल ही रख लेते। चेयरमैन पीटीआई बरहर बैरिस्टर गौहर का तंज, स्पीकर कौमी असेंबली को अपोजिशन लीडर का ऐलान जल्द करने का मशवरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा मज़ार क़ाइद पर हाजिरी, अपने साथ इम्तियाजी सलूक का शिकवा। दीगर सूबों के वज़राए आला को प्रोटोकॉल मिलता है, हमारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में मुल्की माशी हालत बेहतर न होने का इल्ज़ाम। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सवाल किया कि सिंध हुकूमत सिक्योरिटी ना देती तो क्या सुहेल आफरीदी हैदराबाद जा सकते थे? सुहेल आफरीदी को इल्म था कि जिना बाग में बड़ी तादाद में कारकुनान जमा नहीं होंगे, इसलिए सड़कों पर खिताब किया। नुमाइश फिरंगी पर पीटीआई के एक कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव और मीडिया की गाड़ियों पर हमला काबिल मसम्मत करार। फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है, उस को किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाज़त दी जाएगी, ना दी जा सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का पीटीआई पर 8 फरवरी को नए फसाद के प्रोग्राम का इल्ज़ाम। किसी तौर मुल्क और रियासत को अपने सामने झुकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मज़ार क़ाइद गए, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए थी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का कोर कमांडर पेशावर को खत, अमन व अमान पर सिक्योरिटी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग में कहा कि कमेटी कबायली अजला में जारी ऑपरेशन पर हेडक्वार्टर्स 11 कोर से ब्रीफिंग की ख्वाहिश रखती है। खत का मतन। जमहूरियत ताकत के सर पर चलाई जा रही है, विफाक समेत किसी एक सूबे में मुंतखब हुकूमत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का डिजिटल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में दावा। सीटीडी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पेशावर, बन्नू और खैबर में 2 इंतहाई मतलूब कमांडर समेत 8 खारजी मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला का सीटीडी को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब ने भी वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। इस्लाम जो मज़हब है वो अमन का मज़हब है, वो अमन का पैगाम लेकर आया है। और ये आए रोज़ जो दहशतगर्द अपने नज़रियात, जिनका ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ना किसी भी इंसानियत से उसका ताल्लुक़ है, उसको फ़रोग़ दें। हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का पीटीआई पर फरवरी में फितना और फसाद फैलाने की साजिश का इल्ज़ाम। अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश पर सख्ती से निमटने का इंतबाह। कौमी पैगाम अमन कमेटी के नाम से कल से मुल्कगीर मुहिम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का खैबर पख्तूनख्वा में बद इंतज़ामी उरूज पर होने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त अपनी बदइंतज़ामी के उरूज पर है, जहाँ पर पीएमएस अफसरान वो हमारे पास आते हैं और हमसे दरख्वास्त करते हैं कि अब बरा मेहरबानी हमें मरकज़ की हुकूमत में या पंजाब की हुकूमत में ट्रांसफ़र कर दें, हम वो यहाँ से जाना चाहते हैं। कौमी बयानिए के अगेंस्ट कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू, किसी किस्म की अबहाम या मुबहम गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप उनके बारे में अगर बयानियाँ बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त। पीटीआई पर दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रखने और कौमी पॉलिसीज पर इबहम पैदा करने का इल्जाम। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया कि ऐसा रवैया रखने वालों को वहीं फेंकेंगे जहां पर दहशतगर्द हैं। हमदर्दी दिखानी है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2026 जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाया जाएगा।
26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वकला को आइंदा समात पर जराह करने का हुक्म। अदालत का जराह न करने पर स्टेट काउंसिल मुकर्रर करने का इंतबाह। अलीमा खान की गैर हाजिरी पर एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अस्करी टावर हमला केस में गैर हाजिर खदीजा शाह समेत 4 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दायमी वारंट जारी कर दिए। पटियाला जेल में बानी पीटीआई से कल वकला की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली एजाज बुट्टर समेत 6 नाम जेल हुक्काम को इरसाल। वजीर आला सिंध ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए रियायती कर्जे दोबारा मुतारिफ कराने की तजवीज़ दे दी। मंसूबों में सिंध का शेयर भी बढ़ाने का मशवरा। मुराद अली शाह की वजीर आजम के मावन खुसूसी हारून अख्तर की मुलाकात में छोटे कारोबार के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर गौर। जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तौसीक। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल। जस्टिस नजमुद्दीन की बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस अयूब खान की बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट तौसीक की सिफारिश मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत में तकारीर से मुतालिक रूल्स में तरमीम पर गौर। तफसीली जायजे का इख्तियार कमेटी को दे दिया गया। पीटीसीएल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के एवज $8,000 मुआवजा। डायरेक्टर्स फी इजलास $5,000 वसूल करते हैं। हर रुकन को $1,000 दिया जाता है। सेनेट कमेटी में पेश दस्तावेज में इंकशाफ। बोर्ड अरकान में 3 वफाकी सेक्रेटरी और वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर शामिल हैं। बलूचिस्तान के शहर नसीराबाद में दरियाई बंदों और तालाब की तामीर के लिए मंसूबे में 4 करोड़ रुपए की फोर्ड बोर्ड का इंकशाफ। कराची के इराक़ी साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री की बालाई मंजिल में आग लगाई गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कराची में गैस के बहरान से घरों के चूल्हे ठंडे। शहरी महंगे गैस सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर। सोई सदरन का गैस की तरसील और प्रेशर में कमी के बायस फराहमी मुतासिर होने का एतराफ। सूरत हाल में बेहतरी आने का भी दावा। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका। जान से जाने वाले पड़ोसी 2 भाइयों की मैयतें घर पहुंचा दी गईं। धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में लोडर गाड़ी ब्रेक फेल होने पर हादसे का शिकार 4 अफराद जान से गए, 5 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान में सरकारी भर्तियों के लिए अहम इक़दाम। ऑनलाइन टेस्ट के 1 घंटे के अंदर तकर्री लेटर का इजरा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती के मुताबिक महकमा खजाना में 111 आसामियों पर मेरिट पर भर्ती होगी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्लामाबाद में वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की भी तकरीब में शिरकत। लाहौर में बगैर इजाज़त दरख्तों की कटाई और तराश खराश पर पाबंदी। हॉर्टिकल्चर एजेंसी ने दरख्त काटने से कबल इजाज़त लेना लाजमी करार दे दिया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री से गिर गया। गिलगित -9, सौर -12, कल्लात -7 और इस्लामाबाद में कम से कम दर्जे हरारत -1 रिकॉर्ड। कराची में गुज़िश्ता रात पारा 6 डिग्री तक जा गिरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अबूरी सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर तस्वीर शेयर कर दी। एक बार फिर साफ अल्फाज में ग्रीनलैंड पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। चीन ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत कर दी। आलमी क़वानीन के तहत मुल्क की खुदमुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। ईरान से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल।
سابق ٹیسٹ کرکٹر اور چیف سلیکٹر محمد الیاس 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. محمد الیاس نے 10 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی, 82 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلے. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا اظہار تعزیت. آف شور ریسنگ کے لیے بنائی گئی 2 اسپیڈ بوٹس کے درمیان ٹرانس اٹلانٹک ریس کا آغاز 5.5 روز تک سمندر میں مقابلہ ہوگا. امریکہ میں اڑنے والی پہلی الیکٹرک کار کی پروڈکشن شروع. 117 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کار 110 میل تک جا سکے گی. اور 83ویں سالانہ گولڈن گلوب ایوارڈز کا میلہ سج گیا. فلمی ستاروں نے ریڈ کارپٹ پر جلوے بھی کھیرے. جولیا رابرٹس اور جینیفر لارنس نے شرکا کی توجہ سمیٹ لی.